कभी आपको ऐसा लगा है कि ज़िंदगी के मोड़ पर सब कुछ अंधेरा हो गया है, रास्ते नहीं दिखते, लोग साथ छोड़ देते हैं और भीतर भी एक थकान सी भर जाती है। ऐसे समय में अक्सर हम पूछते हैं, मुझ में आगे बढ़ने की शक्ति कहाँ से आएगी। हम सोचते हैं कि यह शक्ति बाहर से आएगी, किसी इंसान से, किसी सहारे से या किसी चमत्कार से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली शक्ति तो हमेशा से हमारे भीतर ही है। आज से हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा है देवी भागवतम की, देवी की महिमा, उनकी कथाएं और उनके जीवन दर्शन को समझने की। लेकिन याद रखिए, यह केवल पुराण नहीं, यह तो जीवन का मार्गदर्शन है। और उस पहले एपिसोड में हम जानेंगे सृष्टि की शुरुआत, शक्ति का रहस्य और यह हम सबके जीवन में क्या अर्थ रखता है। देवी भागवत, जिसे देवी पुराण भी कहा जाता है, 18 पुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु है माँ शक्ति। आपने सुना होगा कि वैदिक ग्रंथों में 3 मुख्य शक्तियों का जिक्र है: ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शिव संहार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों की शक्ति का भी मूल स्रोत केवल देवी ही है। देवी भागवत हमें यही बताता है कि ब्रह्मांड का हर अंश, हर कण, हर जीवन शक्ति, मूल ऊर्जा, मूल चेतना यानी देवी शक्ति से ही प्रकट हुई है। यही वजह है कि इस ग्रंथ को शक्ति पुराण भी कहा जाता है। इसमें केवल देवताओं की कहानियाँ नहीं, बल्कि भक्तों के अनुभव, साधना की विधियाँ और ऐसे जीवन संदेश भी हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्योंकि इंसान भले बदल गया हो, पर जीवन के प्रश्न वही हैं। मैं कौन हूँ? मुझे शक्ति कहाँ से मिलेगी? मेरा उद्देश्य क्या है? देवी भागवत इन प्रश्नों का उत्तर कहानी और दर्शन के माध्यम से देता है। कथा कहती है कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, सब तरफ केवल शून्यता थी, एक गहरी मौन शांति। उस शून्यता में केवल एक शक्ति विद्यमान थी। उसे कहा गया आद्य शक्ति, यानी वह शक्ति जो सबसे पहले थी और सदा रहेगी। उसी आद्य शक्ति से उत्पन्न हुए ब्रह्मा सृष्टि रचने के लिए, विष्णु सृष्टि को बनाए रखने के लिए और महेश समय आने पर संहार करने के लिए। परंतु एक रहस्य यह भी है, इन तीनों देवताओं के पास स्वयं कोई शक्ति नहीं थी। वे बैठे थे मौन, अचल। जब तक देवी ने अपनी ऊर्जा उन्हें प्रदान नहीं की, वे कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं थे। कथा में एक सुंदर उपमा दी गई है। जैसे बिना तेल के दीपक जल नहीं सकता, वैसे ही देवता भी देवी की शक्ति के बिना निष्क्रिय हैं। सोचिए, देवी ने ही ब्रह्मा को सृष्टि रचने की इच्छा दी, विष्णु को पालन की धैर्य शक्ति दी और शिव को संहार का साहस दिया। यह कथा केवल देवताओं की महिमा नहीं गाती, बल्कि हमें गहरे संदेश देती है कि हर आरंभ, हर कार्य, हर प्रेरणा शक्ति से ही जन्म लेती है। यही कारण है कि देवी को जगत जननी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड का हर कण उनकी ऊर्जा से ही चल रहा है। अब सोचिए, यह कथा हमारे जीवन में क्या अर्थ रखती है। पहला, हर शुरुआत शक्ति से होती है। जब हम कोई नया कदम उठाते हैं, नई पढ़ाई, नई नौकरी, नया रिश्ता या नया संकल्प, हमें अक्सर डर लगता है। लेकिन अगर हम याद रखें कि हर आरंभ में शक्ति साथ है, तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। दूसरा, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हम सोचते हैं कि हमें प्रेरणा कोई और देगा, हमें सहारा कोई और देगा, लेकिन देवी भागवत कहता है असली शक्ति तो हमारे भीतर है, बस हमें उसे पहचानना है। जैसे देवता शक्ति पाकर सक्रिय हुए, वैसे ही हम भी अपनी भीतरी ऊर्जा को जगाकर असंभव को संभव कर सकते हैं। तीसरा, संतुलन ही असली शक्ति है। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। तीनों की अपनी भूमिका है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी नए आरंभ की शक्ति चाहिए होती है, कभी धैर्य और पालन की शक्ति, कभी संहार की शक्ति, यानी बुरी आदतों, नकारात्मक विचारों और विषैले रिश्तों को खत्म करने की ताकत।
आज के समय में यह संदेश और भी गहरा है, क्योंकि हम भाग दौड़ में अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे भीतर असीम शक्ति छिपी है। कभी लगता है कि परिस्थितियां हमें नियंत्रित कर रही हैं, लेकिन सच यह है हमारे भीतर की देवी शक्ति ही हमें नियंत्रित करती है। अगर हम उस शक्ति को जागृत करें तो हम हर समस्या से लड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो याद रखिए, अगर देवताओं को भी शक्ति देवी से मिली थी तो आपको भी वही शक्ति उपलब्ध है। मित्रों, यह थी देवी भागवत की पहली कथा, सृष्टि का आरंभ और शक्ति का महत्व। याद रखिए, हर नए आरंभ में, हर नई चुनौती में, हर नए कदम पर देवी की शक्ति आपके साथ है। बस आपको आंखें बंद करके उस ऊर्जा को अनुभव करना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे महिषासुर मर्दिनी की अद्भुत कथा, कैसे देवी ने असुरों के अहंकार को समाप्त किया, और यह हमें सिखाती है कि जीवन में नकारात्मकता पर विजय कैसे पाएं। आप सुन रहे थे देवी भागवत एज लाइफ लेसन्स, शक्ति की कहानियाँ। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारों तक ज़रूर पहुँचाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस श्रृंखला की अगली कथा सुनने के लिए। जय माता दी।